देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पवन सिंह देर रात एक पोस्ट करते हैं, जनता को अपना मालिक कहते हैं और ये कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि ज्योति जी हमने आपको आदर दिया, सम्मान दिया, 1.5 घंटे आपसे बातचीत की। फिर कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि जितनी देर हमारी बात हुई उतनी देर आप ये कहती रही कि हमें चुनाव लड़वाइए, जो कि मेरे बस में नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने पुलिस जो आई थी उसको भी लेकर सफाई लिखी है। अब देखिए, इस पोस्ट पे ज्योति सिंह ने भी करारा जवाब दिया है। दोनों पोस्ट की हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि पवन सिंह को यह पोस्ट क्यों करना पड़ा। इसके पीछे की कहानी जानते हैं। इसके पीछे की कहानी, एक तो समाज में बढ़ता हुआ दबाव, दूसरा बबीता मिश्रा का लाइव आना। देखिए, बबीता मिश्रा का लाइव आना और उसमें इस बात का जिक्र करना, हम अपने एडिटर से कहेंगे कि फिर से उनका ये क्लिप चला दे, जिसमें वो कह रही है कि लखनऊ में जो बातचीत हुई थी उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अगर जरूरत होगी तो हम उसे सार्वजनिक करेंगे। क्या गलत किया उसने? आज तक उसने अपनी बात को छुपाए रखा। मैं जानती हूँ सारी बात को, वो हमसे शेयर करती है, लेकिन हमने एक बार इलेक्शन के समय ये आवाज उठाई थी कि पवन सिंह धोखा देंगे ज्योति को। क्यों भूल गए? आज भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम उस रिकॉर्डिंग को चला सकते हैं। अगर पवन सिंह खुद आके बोले कि चला दीजिए मैडम, आज भी मैं चुप हूं, ये सोच के कि कहीं ना कहीं आप उस बेटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उस समाज की बेटी को बचा लीजिए। कैंडल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज 7 साल से क्या कर रही थी वो? चुप थी वो, रोती थी, बिलखती थी, कहती थी क्या करूं दीदी, पति है वो हमारा। देखिए, दबाव इतना बढ़ गया था पवन सिंह पर कि पवन सिंह को सफाई देना पड़ा। उसके बाद ज्योति सिंह ने भी पोस्ट किया। देखिए, ज्योति सिंह के पोस्ट पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पवन जी, क्या आपको एहसास हो रहा है कि आपका पावर कितना घट गया है? पवन सिंह जी, आप अपने किसी भी पुराने पोस्ट पे चले जाइए, किसी भी पुराने, 1 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, किसी भी पुराने पोस्ट पे चले जाइए और देखिए, जब आपने किसी चीज को लेकर पोस्ट किया है तब उस पर कमेंट किया आया है। 90% या उससे ज्यादा मैं कहूं, आपके लोग समर्थन में बात करते थे। आपने जो कल पोस्ट डाला है ना, उसके कमेंट में जाके देख लीजिए। जी हां, उसके कमेंट को जाकर देख लीजिए। आज ज्यादातर लोग आपको गाली दे रहे हैं, आपके नाम पे थू थू कर रहे हैं, कह रहे हैं बनावटी बातें हैं। और यही बातें ज्योति सिंह ने भी कही हैं। जी हां, ज्योति सिंह ने भी कही हैं और कहा है कि जो बात आप कह रहे हैं उसका सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप जनता के बीच में ही जाना चाहते हैं, तो चलिए दोनों साथ में बैठते हैं और साबित कीजिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देखिए, कई लोग इस विवाद में कई तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस को बुलाने पे ये तर्क उनके लोग दे रहे हैं, मुझे हंसी आती है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो पत्नी जो है घर में नहीं रह सकती है। एक साथ दोनों पति पत्नी नहीं रह सकते हैं, इसलिए पुलिस को बुलाया गया ताकि अलग किया जा सके। लोकसभा चुनाव में केस नहीं चल रहा था क्या? लोकसभा चुनाव में तो एक रूम शेयर किया गया था ना, पवन सिंह और ज्योति सिंह ने, ये दिखलाने के लिए कि हम फिर से एक हो गए हैं, फिर से सिंदूर भरा गया था, फिर से हाथों में हाथ डाला गया था। तब क्या मामला कोर्ट में नहीं चल रहा था? देखिए, कई ऐसी बातें हैं जिस पर पवन सिंह और उनके लोगों को सफाई देते बन नहीं रही है। अब दिक्कत यह है कि बीजेपी में आ गए हैं, अपनी छवि को ठीक भी रखना है, ज्योति सिंह को अपनाना भी नहीं है, ज्योति सिंह को गलत भी साबित करना है, ज्योति सिंह को लालची दिखलाना है, ज्योति सिंह को टिकट पाने के लिए उसकी उत्सुकता दिखलानी है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जब आदमी गलत होता है तो
तो अपनी जुबान से कुछ नहीं बोल पाता है, कुछ लाइनों का सहारा लेता है। वही पवन सिंह ने किया, और वो भी बबीता मिश्रा के पोस्ट के बाद, लाइव आने के बाद, जिसमें बबीता मिश्रा ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ में जो बातचीत हुई थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करेंगे। समाज से भी दबाव बढ़ रहा है, और ऐसे में देखना होगा कि पवन सिंह क्या सच को अपना पाते हैं, और ज्योति सिंह ने जो चैलेंज किया है क्या उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं।